लेट्स डू बिजनेस के एपिसोड 1 का पार्ट 3 बन चुका। जी हाँ, ये आपके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है क्योंकि मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने नोएल टाटा की रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर तो वीडियो बनना ही चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, नोएल टाटा वाज द बेस्ट सिलेक्शन आउट ऑफ ऑल एंड मैं इसका रीजन दूंगा इस पूरे वीडियो के अंदर। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नोएल टाटा की हिस्ट्री प्लस उसको ऐसे बिल्ड किया गया था जिससे वो टाटा का सबसे अच्छा सक्सेसर बन चुके। रतन टाटा की रिसेंट मृत्यु के बाद न्यूज आई कि नोएल टाटा जो है वो इनके सक्सेसर बन चुके हैं एंड ही हैज बिकम अ चेयरपर्सन ऑफ टाटा ट्रस्ट। अब आप सोचेंगे टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बने से टाटा ग्रुप का चेयरमैन कैसे बना था? इसके बारे में स्टडी करने के लिए हमें इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने थोड़ी बातें इसके पहले एक वीडियो में भी की। बट टू गिव यू द समरी ऑफ द होल थिंग, आप ये चीज समझ लीजिए कि टाटा की जितनी भी कंपनी है, टीसीएस, जगुआर, लैंड रोवर, टाटा मोटर्स और बहुत सारी अलग कंपनीज जो है वो एक साथ उसके अंदर स्टेक ओन करता है टाटा ग्रुप। 20-30% ये सारा जो स्टेक है अलग अलग वो टाटा ग्रुप ओन करता है। टाटा ग्रुप का नाम एक और है, वो टाटा सन्स। ठीक है, अब टाटा सन्स जो है उसका डिवीजन भी होता है जहां पे 60% जो है टाटा ट्रस्ट ओन करता है और 18% के अराउंड जो है वो एसपी ग्रुप ओन करता है। बाकी का स्टील मोटर्स के बीच में, सब्सिडरीज के बीच में बटा हुआ है। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि एक चैरिटेबल ट्रस्ट होने के बाद भी द चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट एक्चुअली ओन्स टाटा ग्रुप। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन कॉर्पोरेट में जिस तरह से डाइवर्सिफिकेशन टाटा ग्रुप का किया गया है, इट इज एन एक्सीलेंट डाइवर्सिफिकेशन फॉर अ बिजनेस। ये हमारे लिए समझने लायक चीज है। तो अब हम समझते हैं कि ये टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनना कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एसपी ग्रुप क्या है। एसपी ग्रुप को अगर हमें समझना है तो हमें मिस्त्री फैमिली की स्टोरी समझनी है। ये मिस्त्री फैमिली क्या है? ये वही फैमिली है जो एसपी ग्रुप को आज के दिन ओन करती है और पहले से ओन करती आ रही है। मिस्त्री फैमिली कैसे 20% ओनर बन गई टाटा सन्स के अंदर, उसके लिए हमें जेआरडी टाटा के वक्त पे जाना पड़ेगा। पालोनजी मिस्त्री और जेआरडी टाटा जो है उन दोनों ने पार्टनरशिप की थी जहां पे टाटा सन्स का स्टेक जो है वो बेचा गया था एसपी ग्रुप को। पालोनजी मिस्त्री जो है वो 20% स्टेक ओन करते थे उस वक्त तक, एंड आज के दिन भी 18.6% के अराउंड जो है वो स्टेक ओन करते हैं टाटा सन्स का। अब पालोनजी मिस्त्री कौन है? आप लोगों ने साइरस मिस्त्री का नाम तो सुना ही होगा। इनके पिताजी थे पालोनजी मिस्त्री। पालोनजी मिस्त्री जो है वो एसपी ग्रुप के ओनर थे और पालोनजी मिस्त्री के 4 चिल्ड्रन है। इन 4 चिल्ड्रन की कहानी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पालोनजी मिस्त्री के पहले पुत्र थे वो थे साइरस मिस्त्री। उसके अलावा उनकी बेटी थी आलू मिस्त्री। उसके अलावा उनके एक और बेटे थे शपूर मिस्त्री। उसके अलावा उनकी एक और बेटी थी लैला मिस्त्री। अब साइरस मिस्त्री के बारे में हम सबने सुना ही है कि कैसे ही अकॉर्डिंग टू अस वाज सक्सेसर, है ना। हमें ऐसे लगा था कि साइरस मिस्त्री अच्छे सक्सेसर बन जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और क्योंकि टाटा सन्स का जो चेयरमैन थे वो उस वक्त रतन टाटा थे, इसके कारण जो है वो डिसीजंस को ओवरटर्न कर पाए थे और वो फिर से जो कंट्रोल ले पाए थे कंपनी का। उसके बाद जो साइरस मिस्त्री की देहांत हो जाता है और नए सक्सेसर की रेस शुरू हो जाती है। लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये मिस्त्री फैमिली की हिस्ट्री में क्यों बता रहा हूं? इसके लिए हमें आलू मिस्त्री पे फोकस करना पड़ेगा। पालोनजी मिस्त्री की जो बेटी थी आलू मिस्त्री, उसके फोटो को अगर हम जूम करेंगे तो हमें सारी कहानी समझ में आ जाएगी। जी हाँ, आलू मिस्त्री और नोएल टाटा जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ है। अब जैसे ये चीज पता चल जाती है आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि व्हाई नोएल टाटा इज अ गुड सक्सेसर टू हैव। ये एक रीजन है कि कैसे नोएल टाटा अच्छे सक्सेसर बन जाते हैं, बिकॉज वो 2 फैमिली को कनेक्ट करते हैं। तो 2 फैमिली की जो अप्स एंड डाउन से गई है उस फैमिली को कनेक्ट करने वाला दामाद जी जो है, अलायंस बिल्ड करने वाला दामाद जी जो है नोएल टाटा बन जाता है। लेकिन ये एक रीजन नहीं है इनको सक्सेसर बनाने का। मैं बताता हूं कि कैसे नोएल टाटा को एस्टैब्लिश इस तरह से किया गया था कि रतन टाटा के परफेक्ट सक्सेसर बन जाएगा। सबसे पहले शुरुआत होती है नोएल टाटा की हिस्ट्री से। नोएल टाटा जो है उसने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से किया हुआ है। उसके बाद जो है वो इनसेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। इन सारी चीजों के बाद जो इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस नॉलेज जो उनके पास था उन सबको लेते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था टाटा इंटरनेशनल। टाटा इंटरनेशनली जिस तरह से बिजनेस करता था वो टाटा इंटरनेशनल के अंदर आता था और कुछ ही वक्त के अंदर नोएल टाटा ने अपनी एक्सीलेंस दिखाना शुरू कर दिया था। टाटा इंटरनेशनल को यूरोप, अफ्रीका के अंदर बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था एंड अपनी सेल्स, अपनी रेवेन्यू को भी उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रो कर दिया था। इंटरनेशनल रिलेशंस में टाटा इंटरनेशनल बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है नोएल टाटा के अंदर। उसके बाद जो एक इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है, नोएल टाटा जो है उनको चेयरमैन बनाया जाता है टाटा ट्रेंट का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि हमने टाटा ट्रेंट के बारे में वैसे तो नाम नहीं सुना होगा, लेकिन टाटा ट्रेंट वही कंपनी है जिसके अंदर वेस्ट साइड आता है और वेस्ट साइड का जो आइडिया था वो नोएल टाटा का ही। एंड हम सब यूथ को पता है कि वेस्ट साइड कितना इंटरेस्टिंग केस स्टडी है अपने आप में, कितना एक्सीलेंट आइडिया है अपने आप में। और नोएल टाटा ने वेस्ट साइड को ब्रांड बिल्ड किया और उसके बाद जो उसके इंटरनेशनल लेवल पे कंपीट करवाया, ये सारा नोएल टाटा का आइडिया है।
इससे हमें पता चलता है कि किस लेवल का इनोवेशन, किस लेवल की ब्रांड बिल्डिंग की कैपेसिटी ये आदमी। इन सारी चीजों को देखते हुए अगर हम नोएल टाटा का कॉर्पस देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ही वाज मैनेजिंग डायरेक्टर, ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा इंटरनेशनल, एज वेल एज ही इज चेयरपर्सन ऑफ टाटा इन्वेस्टमेंट कैपिटल्स, जिसके कारण उन्हें फाइनेंस का भी अच्छा नॉलेज है। ही इज चेयरपर्सन ऑफ टाटा ट्रेंट, डिटेल में भी इनका अच्छा कैपेबिलिटी है। उसके अलावा जो कंपनीज के बिजनेस है जैसे कि टाइटन, वहां पे वो वाइस चेयरमैन है, और टाटा स्टील जहां पे भी वो वाइस चेयरमैन है। तो इन सारी चीजों से पता चलता है कि ही वाज ऑलरेडी इन द गेम। लेकिन इनकी एक सर्टेन क्वालिटीज है जो कि इनके प्रोडक्ट्स में भी दिखाई देती है, जिसके कारण ही अकॉर्डिंग टू मी वाज द परफेक्ट सिलेक्शन। व्हाट आर दोस क्वालिटीज? फर्स्टली इट इज फैमिली कनेक्टर, बिकॉज ही इज द वन हु इज कनेक्टिंग द फैमिली, एंड प्लस उनके जो 3 बेटे हैं, नोएल टाटा के जो 3 चिल्ड्रंस है, वो सारे भी इस बिजनेस को कनेक्ट करते हुए आएंगे, इन 2 फैमिलीज को कनेक्ट करते हुए आएंगे। दैट इज व्हाई ही वाज द परफेक्ट सक्सेसर फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, राइट। अब इस यहाँ पे हमें मोरालिटी दिख सकती है कि कैसे कोई इनोवेटिव आदमी नहीं आ सकता, जैसे कि एन चंद्रशेखरन भी थे और बहुत सारे अलग अलग लोग थे, लेकिन हमें समझना होगा कि फैमिली इज समथिंग दैट वाज नेसेसरी, क्योंकि फिर साइरस मिस्त्री वाला फियास्को रिपीट हो सकता था। टाटा सन्स का जो आइडिया था, जो नेशनलिज्म था, जो फील था उनका कंपनी के साथ, वो गायब हो सकता। तो आई अंडरस्टैंड वायरस तंत्र छूट। उसके अलावा जो इनका इनोवेशन, जो कि इनकी ब्रांड बिल्डिंग में ही दिख गया है, इनका इनोवेटिव दिमाग जो है वो फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि हमने इससे पहले भी बात की थी कि जब से टाटा जो है मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे, उसके बाद जो है नेशनलिज्म आया, उसके बाद जो है एयरलाइन सिविल एविएशन आया, उसके बाद जो ये सारी चीजें का जिस तरह से ब्रांड बिल्डिंग का ट्रांजिशन हो रहा है, नए नए मेथड्स को एक्वायर करता जा रहा है टाटा की लीडरशिप, उस हिसाब से फ्यूचर के लिए नोएल टाटा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया टू हैव, बिकॉज ही हैज दैट इनोवेशन इन माइंड। उसके अलावा इनकी ग्रोथ मेंटालिटी जो है वो टाटा इंटरनेशनल के साथ देखी गई है। इनकी ब्रांड अवेयरनेस जो है ब्रांड वेस्ट साइड जैसी ब्रांड के साथ देखी गई है। उसके अलावा जो है इनका इंटरनेशनल रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज के दिन जो वेस्ट साइड जैसी ब्रांड है उन्हें इंटरनेशनल ले जाना टाटा का सबसे प्राइमरी आइडिया होगा, right? And that is where his expertise will come up. That is where his connection or his experience in international reach will come up. इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन के बाद जो है मेरे हिसाब से नोएल टाटा एक परफेक्ट कंटेंडर बन जाता है टू सक्सीड रतन टाटा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें होती है। आपको भी अगर कुछ ज्यादा रिसर्च पता चले नोएल टाटा के बारे में तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। जी हाँ, बहुत सारी फैमिली की बातें भी थी जो कि मैंने पढ़ी थी, लेकिन मैं अपना इस वीडियो में वो डिस्कस करना चाहता था, बिकॉज लेट्स फोकस ऑन द बिजनेस रादर देन द पर्सनल लाइफ, राइट? And that was the story of Noel Tata, and we are very excited to see Tata Group के अंदर क्या होता है।